दोस्तों नमस्कार। नीति मंथन में आपका फिर से स्वागत है और मेरा नाम है अरुण वर्मा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारा पहला वीडियो था कांग्रेस का बड़ा सच, मिशन और विजन की कमी, उस पर ढेर सारे दर्शकों ने बहुत अच्छे रुझान दिए हैं और हम मेरी उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब भी, हमारे बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शन भी आ रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को भी उसी तरीके से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। तो आज ये हमारा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो की शुरुआत हम अपने थंबनेल का जो टाइटल है उससे करेंगे। आज हमारा जो थंबनेल का जो टाइटल है वो है कांग्रेस की नई रणनीति, क्षेत्रीय दलों का सफाया। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैं पिछले 3-4 सालों का कांग्रेस का जो क्रियाकलाप है, कांग्रेस किस तरीके से काम कर रही है, उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था, चेक कर रहा था किस तरीके से कांग्रेस के इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या कांग्रेस किस तरीके से अपने सहयोगी दलों के साथ काम कर रही है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी रणनीति में काम कर रही है। इस रणनीति के पीछे कांग्रेस का जो सबसे बड़ा मकसद है, वो मकसद मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने एक दृढ़ संकल्प लिया है कि उसे किसी भी तरीके से जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनका एक एक करके सफाया करना है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जैसा कि अब हम सभी जानते हैं कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं जो आज एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से अधिकतर क्षेत्रीय दल कांग्रेस से ही विघटित होने के बाद में उन्होंने अपनी अपनी पार्टियों का गठन किया और आज वो ही क्षेत्रीय दल कांग्रेस के लिए विजय की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। उदाहरण के तौर पर अगर हम अभी आने वाले जो चुनाव हैं, उस चुनाव की बात करें तो बिहार की मैं बात करता हूँ। बिहार में आरजेडी कांग्रेस का ही एक घटक दल रहा है, कांग्रेस से ही निकली हुई पार्टी है, जनता दल की पार्टी है। मुझे माफी चाहता हूँ कि आरजेडी जनता दल से निकली हुई एक पार्टी है, परंतु आरजेडी ने हमेशा कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन किया है और हमेशा कांग्रेस को ही सपोर्ट करती रही है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो। और जितने बार भी आरजेडी सत्ता में रही है, कांग्रेस का समर्थन उसे हासिल रहा है। तो ये बात हुई आरजेडी की। इसी तरीके से अगर हम दूसरे क्षेत्रीय दल की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी, ये भी जनता दल से निकली हुई एक पार्टी है, परंतु जनता दल से विघटन के बाद में समाजवादी पार्टी ने हमेशा कांग्रेस का ही समर्थन किया है और कांग्रेस की विचारधारा को वो टो करते हुए आज आगे बढ़ रहे हैं। वो बोलते जरूर है कि समाजवाद हमारी अलग विचारधारा है, हमारी अलग विचारधारा है, परंतु वो किसी भी कांग्रेसी कृत्य का पे हमेशा से हाँ पे हाँ मिलाते हुए आपने ही देखा होगा। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के द्वारा किए गए कोई भी काम हो, किसी भी तरीके के आक्षेप हो, उस पे समाजवादी पार्टी आरजेडी हमेशा से उनकी ही विचारधारा को पकड़ती है और उनकी ही लाइन को पकड़ के हमेशा वो उसी का समर्थन करती हुई दिखती है। अब अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में अगर हम देखते हैं तो जो एनसीपी कांग्रेस से ही निकली हुई एक पार्टी है और आज हम कांग्रेस में एनसीपी की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरीके से एनसीपी का विघटन हुआ और विघटन होने के बाद में जो शरद पवार जी की जो एनसीपी पार्टी थी, उस पार्टी की आज क्या स्थिति है, इसके पीछे कांग्रेस की ही एक बहुत बड़ी रणनीति है। कांग्रेस की एक ऐसी रणनीति है कि किसी भी तरीके से क्षेत्रीय दलों का विघटन करना है और विघटन करने के बाद में जब जो वोट ये पार्टियां लेके सत्ता पे बैठ जाती हैं, काबिज हो जाती हैं और कांग्रेस को इनको सपोर्ट करना पड़ता है, ये वोट कहीं से और नहीं आया है, ये कांग्रेस का ही पूर्व वोटर रहा है। जितने भी वोटर्स जो हैं, जो आज चाहे वो एनसीपी को वोट करते हैं, समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, चाहे आरजेडी को वोट करते हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, चाहे और अन्य दलों की अगर हम बात करते हैं,
तो ये सारे वोट जो हैं कांग्रेस के ही वोट हैं। आम आदमी पार्टी उसमें से एक बहुत ही ताजा तरीन उदाहरण है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव जीती कांग्रेस को हराकर। कांग्रेस का पूरा वोट आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। और अगर हम दिल्ली के चुनाव का अगर हम के विषय में अगर हम चर्चा करें, तो दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इस बार निर्णय लिया कि वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगी। कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा और अलग चुनाव लड़ने का नतीजा देखिए आप क्या हुआ। कांग्रेस भले ही सीट ना ले पाई हो, परंतु उसने वो जो कांग्रेस का जो वोटर था, कोर वोटर था जो कांग्रेस का, वो उसने बहुत हद तक, भले ही थोड़ी मात्रा में, लेकिन बहुत हद तक उसको अपने तरफ आकर्षित करने में सफलता हासिल की। और उसके नतीजे क्या हुए? उसके नतीजे ये हुए कि आज आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से दिल्ली से साफ हो चुकी है, लगभग साफ हो चुकी है। और आम आदमी पार्टी की स्थिति अब दिल्ली में दोबारा किसी भी तरीके से सृजित होती नहीं दिख रही है कि दोबारा कांग्रेस पार्टी, दोबारा आम आदमी पार्टी सत्ता में आने का किसी भी तरीके का दूर दूर तक कोई इशारा राजनीति नहीं करती है। इसी तरीके से अभी जो कांग्रेस की जो रणनीति है, अगर हम देखें कांग्रेस आने वाले जो बिहार के जो चुनाव हैं, बिहार के चुनाव में अगर हम बात करें, तो कांग्रेस जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जहाँ पे हमेशा से बहुत बड़ा हिस्सा जो कांग्रेस के वोटरों का रहा एक समय, बहुत समय पहले, वो धीरे 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 आरजेडी की तरफ शिफ्ट होता गया। परंतु इस बार कांग्रेस चाहती है कि जो कांग्रेस का कोर जो वोटर था, जो धीरे 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 समय अंतराल के साथ बीजेपी, कुछ बीजेपी में शिफ्ट कर गया, कुछ दूसरे क्षेत्रीय दलों में शिफ्ट कर गया, और मैक्सिमम जो है जिसको हम कहेंगे कि मुस्लिम वोटर जो है, जो कांग्रेस का हमेशा से कोर वोटर रहा है, इसमें कोई गुरेज की बात नहीं है, वो वोटर आरजेडी की तरफ शिफ्ट कर गया। और अब कांग्रेस चाहती है कि वापस से वो अपना जो कोर वोट था उसको वापस से हासिल करना चाहती है। क्या कांग्रेस को इस लक्ष्य में किसी तरीके की सफलता मिलेगी? जरूर मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय दलों की राजनीति से मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्रीय दलों की राजनीति से अब जनता धीरे 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 करके धीरे धीरे एक बहुत लंबे समय के बाद में ऊब चुकी है। और ये चीज ग्राउंड से जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ग्राउंड से जो लोग लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं, ग्राउंड पे जो लोग जा रहे हैं, छोटे तबके में नीचे के लोगों से, रेडी वाले, पटरी वाले, खुमचे वाले, और गांव-गांव के छोटे-छोटे कस्बों में जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, तो ये एक अनुमान समझ में आ रहा है कि आरजेडी अपना धरातल में अपना जो जो उसका वोटरों के साथ में जिस तरीके का जो एक संबंध था, वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। और इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा, इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और कांग्रेस एक वापस से अपनी जमीन को पाने के लिए, कांग्रेस वापस से अपने जमीन को पाने के लिए क्षेत्रीय दलों के को अटैक कर रही है कि क्षेत्रीय दलों का सफाया होगा। तो क्षेत्रीय दलों के सफाया होने के साथ ही जब वोटर अपना ऑप्शन ढूंढेगा कि ये पार्टी नहीं, जो सत्ताधारी पार्टी है, अगर ये नहीं तो फिर कौन, तो दूसरा ऑप्शन कौन होगा? दूसरा ऑप्शन होगा कांग्रेस। तो कांग्रेस को किसी ना किसी तरीके से ये समझ में आ गया है कि जब तक क्षेत्रीय दल मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, तब तक हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। खासकर कुछ बड़े राज्यों में, जिसमें से कि बिहार एक बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। और आने वाले समय में जब आप देख लीजिए, ये मैं आपको बिल्कुल 100% मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आने वाले समय में बंगाल में बंगाल में कांग्रेस की रणनीति आप देखिएगा। कांग्रेस की रणनीति यही रहेगी, किसी भी तरीके से अच्छे कैंडिडेट्स, कुछ अच्छे कैंडिडेट्स, और खासकर मुस्लिम बहुल क्षेत्र से अच्छे कैंडिडेट्स बंगाल में कांग्रेस खड़े करेगी। चाहे वो आसाम हो, आसाम में भी यही काम करेगी, मुस्लिम कैंडिडेट्स। और मुस्लिम तुष्टिकरण जो कांग्रेस का एक बहुत पुराना ट्रम्प कार्ड रहा है, उस ट्रम्प कार्ड को वापस से मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस भुनाने जा रही है। अब इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले समय में, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन परंतु मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस आने वाले समय में वापस से कमबैक करेगी
और कमबैक करने का सबसे बड़ा जो जनाधार होगा वो होगा मुस्लिम वोट। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करते हैं। आपको हमारे इस वीडियो के कंटेंट कैसे लगे, हमारा एनालिसिस कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।